CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की खबर। चंडीगढ़ कांग्रेस में बड़े कद के नेता देवेंद्र सिंह बबला पार्षद पत्नी हरप्रीत कौर बबला के साथ भाजपा में शामिल होने के साथ ही चंडीगढ़ नगर निगम में भी दल बदल कानून लागू करने की मांग उठने लगी है। स्थानीय RWA की ओर से कहा जा रहा है कि जब पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है तो नगर निगम चुनाव के बाद की दल बदल स्थिति पर भी दल बदल कानून को क्यों न लागू कर दिया जाए। इसके पहले भी कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़कर चुनाव जीते, पार्षद बने, इसके बाद जनता की भावनाओं को रौंदते हुए उस पर रोलर चलाते हुए जनप्रतिनिधि किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं। इसी पर सेकेंड इनिंग के चेयरमैन, RTI एक्टिविस्ट और कानून का ज्ञान रखने वाले RK गर्ग कहते हैं, इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो रिपोर्टिंग को अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि दल बदल कानून क्या है और चंडीगढ़ में क्यों लागू होना जरूरी है। दल बदल कानून नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिकाओं में क्यों नहीं, जबकि विधानसभा और लोकसभा में ये लागू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये इशू उठाया है। हम लोगों ने जब से ये हंग MC बनी है, जिसके अंदर पूरी किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी जो राजनीतिक कार्य होते हैं उनको देखते हुए कि कानून इसके बारे में क्या कह रहा है, वो हमने कोशिश करी है। चंडीगढ़ बहुत छोटा सा शहर है, यहाँ पे बहुत सारे इसके बारे में MC एक्ट, जो पंजाब एक्ट, म्यूनसिपल एक्ट को लागू किया गया है, उसके ऊपर यहाँ पे 17 फरवरी 2018 को ड्राफ्ट रूल बनाए गए थे कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको पंजाब MC के एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाए। ये जो एक्ट जिस टाइम ये शुरू हुए थे, लोकल सेक्रेटरी ने ये ऑर्डर इशू किए थे, तो तब ये कहा गया था, और ये जहाँ तक हमें पता चला है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाले गए थे और लोगों को बताया भी गया था कि 30 दिन के अंदर अंदर आप अपने कमेंट्स दे दो। और रूल ये होता है कि कोई भी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बाद 30 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर अगर कोई कमेंट आते हैं तो उनको कंसीडर करके, नहीं आते हैं तो सीधी नोटिफिकेशन हो जाती है, अगर आते हैं तो उनको कंसीडर करके, अगर वो उसमें कुछ ऐसा कुछ है कि चेंज करना पड़ेगा तो उसको चेंज करके नोटिफिकेशन इशू कर दी जाती है। लेकिन देखने में ये आया है कि ये नोटिफिकेशन 2018 की वहीं के वहीं रह गई, कुछ नहीं हुआ। और कुछ ना होने की वजह से ये जो सारे सिस्टम जो खराब होता है, देखिए देश में कानून है, लोकसभा में कानून है, जो जितनी भी असेंबलीज हैं स्टेटों की, सब में जगह पे ये कानून है। ये हैरानी की बात यह है कि चंडीगढ़ जैसे छोटे से शहर में, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भी और केंद्र में ये लागू होने के बाद भी चंडीगढ़ में ये कानून लागू नहीं हुआ। ये बड़ी हैरानी की बात है। हम लोगों को ये पता नहीं लग रहा है कि ये कानून रुका क्यों। 3 साल पहले अगर ये कानून बन गया होता तो आज हमें जो स्थिति हो रही है, फेस हो रही है, वो हमें स्थिति ना होती। बिल्कुल, जिस तरह से देवेंद्र सिंह बबला अपनी पार्षद पत्नी के साथ भाजपा में शामिल हो गए, लगता नहीं कि वो लोग ठगे गए जिन्होंने देवेंद्र सिंह बबला की पत्नी को इसलिए वोट दिया कि वो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के लिए काम, क्योंकि वो बिल्कुल उलट चाह रहे थे, क्योंकि भाजपा को इन्होंने देख लिया, 1 से हम 66वें स्थान पर आ गए, कांग्रेस के ज़माने में 1 नंबर पर थे, तो शायद लोगों ने बबला को यही सोच करके दिया हो वोट कि ये अगर पार्षद बनते हैं तो नगर निगम में जा करके कुछ अलग तरीके से काम करेंगे, इनका मेयर बनेगा। ऐसे में जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि नहीं? नहीं, देखिए जो MC का 5 साल का पीछे का कार्य हुआ, जो हमारी जो फाइनेंशियल क्रंच हुआ या सफाई के लिहाज से भी हम शहर सारे देश में पिछड़ कर आए हैं, यहाँ की काम हुआ है, जो जिस वक्त चुनाव का मौका लोगों को मिला, लोगों ने अपना मैंडेट दिया है। बिल्कुल, तो मैंडेट जब दिया है, लोगों ने इस चीज़ को अपनी राय प्रकट की है, तो नेचुरली उनको जो चीज़ अच्छी लगी है, उनको अच्छा लगा है, उनको अच्छा उसको मैंडेट दिया है, उसके प्रति अपना समर्थन दिया है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों का जो समर्थन है, उस समर्थन का स्वागत किया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, और उस समर्थन के हिसाब से ही आगे की जो पॉलिटिकल बातें हैं वो चलनी चाहिए।
हमारा ये मानना है। जिस तरह से जनता ने उनको कांग्रेस में रहते हुए वोट दिया है, अगर इनको भाजपा में ही जाना था तो उसी वार्ड से भाजपा का भी कैंडिडेट था, उनको चुनाव दे करके वो सदन में भेजते। देखिए, हम लोगों का सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, समाज सेवक होने के नाते और एसोसिएशन के नाते, सेकंड इनिंग एसोसिएशन के नाते, हम लोग कोई राजनीतिक कमेंट इस बारे में नहीं करेंगे। ये देखिए, देश का क्या काम क्या होता है, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग और कोई भी लोग अपना आपको पावर में रखने के लिए कुछ कार्रवाइयाँ करते हैं। ये आम बात है, हर जगह पे ये होती रहती हैं कार्रवाइयाँ। लेकिन ऐसे में सरकार जो होती है, सरकार का एक कर्तव्य बन जाता है, सरकार की एक ड्यूटी बन जाती है कि वो ऐसे एक्ट, ऐसे नियम, ऐसे रूल रखे, वहाँ पे होने चाहिए जो कि इन सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकें, और जो हमारा राजनीतिक स्वास्थ्य है वो साफ रहे। और लोगों की बातों का, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों का जो विश्वास है उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। हर चीज में स्वच्छता चाहिए। जिस तरह से चंडीगढ़ शहर 1 नंबर से 66वें स्थान पर है, और जिस तरह से शहर में गंदगी फैली है, उसी तरह से हमको लगता है कि अब राजनीति में भी यहाँ बहुत गंदगी आ चुकी है। जिस तरह से लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, मेरा सिर्फ कहना यह है कि सरकार अपना कर्तव्य पूरा करे। लोगों ने अपनी ओपिनियन के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी मंशा के हिसाब से उन्होंने अपना सीक्रेट वोटिंग की है। उन्होंने जिस किसी को भी सिलेक्ट किया, इलेक्ट किया है, उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। उसमें किसी तरह की कोई भी तोड़ फोड़ कुछ भी बात होती है, वो लोकतंत्र को कमज़ोर करती है। और हम नहीं चाहेंगे कि चंडीगढ़ एमसी में किसी तरह का, एक बहुत छोटी सी एमसी है, बहुत छोटा सा शहर है, सारी दुनिया में इसका नाम जाता है, तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो हमें गलत इशारा देती है चंडीगढ़ की। दल बदल एक्ट है, कैसे क्या करना चाहिए था, ये एक बार मैं चाहूंगा कि आप जरूर समझा दीजिए, ताकि लोग समझ सकें कि ये एक्ट क्या है, चंडीगढ़ में लागू हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, इसको लेकर के थोड़ा सा। देखिए, इसमें लागू होने में कोई दो राय नहीं है। ये लागू हो सकता है, 100% लागू हो सकता है। और इसमें जो है ना 17/2/2018 को ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इश्यू हुई है। कहाँ से? ये लोकल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ से इश्यू हुई है। और जो हमारा यहाँ का जो एक्ट है, पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लॉ एक्सटेंशन टू यूटी चंडीगढ़ एक्ट 1994, जिसके तहत ये एमसी बनी हुई है, उसमें इन्होंने अमेंडमेंट लेके आनी थी। और शेड्यूल 14, इसके नोटिफिकेशन के पेज नंबर 13 पे ये चीज़ लिखी हुई है। मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार जी। ये 4th शेड्यूल है और सेक्शन 13 है, जिसमें लिखा है प्रोविजन एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अगर कोई भी जो वो है, इसमें सारे रूल दिए हुए हैं कि इंटरप्रिटेशन है इन दिस शेड्यूल अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इसमें लिखा भी, अगर कोई भी आदमी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में इलेक्टेड काउंसलर ऑफ म्यूनिसिपल करेंसी हु हैज बीन इलेक्टेड एज सच अदरवाइज देन द कैंडिडेट, किसी भी पार्टी से अगर चुन के आता है, अगर वो उस पार्टी के खिलाफ कोई भी काम करता है तो उसकी सदस्यता वो खत्म हो जाएगी और वो मेंबर नहीं रहेगा। ये इसका प्रोविज़न बनाया हुआ है इसके अंदर। तो ये प्रोविज़न और भी बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं जो इसके अंदर लागू होने थे। उससे जो है राजनीति जो है वो साफ होने के चांसेस पूरे हैं। और हम ये मांग करते हैं कि जो देश में पूरा जो कानून लागू है, वो कानून चंडीगढ़ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी पूरी तरह से लागू होना चाहिए। तो ये थे आरटीआई एक्टिविस्ट आर.के. गर्ग साहब, जो कानून के भी काफ़ी जानकारी रखते हैं, कानूनी जानकारी इनके पास होती है, और इसी आधार पर उन्होंने जो आपको जानकारी दी और मांग भी करी कि दल बदल कानून को चंडीगढ़ नगर निगम के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। अब यह देखने वाली बात है कि आने वाले समय में चंडीगढ़ का प्रशासन क्या करता है, इस पर कोई विचार कर सकता है या नहीं कर सकता, ये तो देखने वाली बात होगी। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब। मधुकर जी, आपने ये बहुत अच्छे इशू उठा रखे हैं और ये सारे अच्छी बात करी है। और हमें ये लग रहा है कि इस सारी बातचीत से प्रशासन और जो पॉलिटिकल पार्टियां और लोगों के मन में कुछ ना कुछ अच्छाई ही आएगी और हमारी जो राजनीति है थोड़ी बहुत अच्छी उभर के आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।